हेलो गाइस, आज हम एल्केन के आईपीएसी नाम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र, जो होता है CnH2n+2। जो n होता है वो कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 हो सकती है, और जो इसका क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड सी, और इसकी वैलेंसी खुली रहती है, और इसका सुफिक्स एन होता है। तो सबसे पहला एल्किन जो होता है वो होता है CH4 में एक कार्बन के कारण हम इसे मेथ और प्लस एन, तो ये बन गया मीथेन। फिर नंबर 2 एल्किन जो होता है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 कार्बन होने के कारण यहाँ हम लिखेंगे एथ और इसका सफिक्स एन, तो ये बन जाएगा इथेन। फिर यहाँ हम बात करेंगे नंबर 3, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन के हम लिखते हैं प्रोप और सफिक्स खिला देते हैं एन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। फिर नंबर 4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो इसमें होते हैं 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सफिक्स एन, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। और फिर फिफ्थ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, साइड चेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें 4 कार्बन है पर इसमें एक साइड चेन है CH3, तो ये CH3 को हम जो है मीथेन है, इसे हम अगर ये साइड चेन के रूप में आते हैं तो हम इसे मिथाइल के रूप में लिखते हैं। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो बीच में 2 पे ये बनता है मिथाइल, तो इसे हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप और सफिक्स एन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, तो ये इसका पूरा नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर नंबर 6, इसमें हमारी 2 साइड चेन आ रही है CH3 C2H5, तो CH3 तो हमारा वही पहले वाला मिथाइल, और C2H5 है इथाइल, और इथाइल को हम इथाइल में हम लिख सकते हैं, इथाइल को हम, तो इसमें हमारी जो साइड चेन है नंबर 6 में, तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और इसमें 2 कार्बन, तो 4 और 5 इसमें आ जाएंगे। तो ये 1 और ये 2 समान साइड चेन पड़ रही है जो है मिथाइल, तो इसे हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, तो इसमें 5 कार्बन के कारण पेंट और सफिक्स एन, और 2 बार अगर कोई ग्रुप आता है जैसे मिथाइल तो हम इसे लिखते हैं डाई, और उसकी नंबरिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर हम बात करते हैं नंबर 7 CH, जिसमें है 6 कार्बन की सीधी चेन और 2 साइड चेन, तो इसकी नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से समान दूरी पड़ेगी। तो 1 2 3, 3 पे हम अगर इधर से करते तो 3 पे मिथाइल बैठता है, और 4 पे बैठता है इथाइल। जो C2H5 उसे हम इथाइल बोलते हैं, जो इथेन से बनता है, क्योंकि इथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, तो 2 कार्बन और H, तो ये इथाइल ग्रुप है, तो हम इसे लिखेंगे 1 2 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 6 कार्बन की सीधी चेन की वजह से हम इसे लिखते हैं हेक्स और सफिक्स एन, तो इसे लिखें हम 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 इथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। आइए हम चलते हैं नंबर 8 पे, जिसका नाम है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की इसमें सीधी चेन होने के कारण और एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप होने के कारण, तो इसे हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, तो इथाइल का ई पहले आता है, तो इसे लिखेंगे हम 3 इथाइल और 2 मिथाइल पेंटेन। फिर हम बात करते हैं नंबर 9, जिसमें अगर कोई अलग समूह जैसे BrCl F या I जुड़ जाता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसमें पहले हम नंबरिंग करते हैं, और नंबर के हिसाब से जैसे यहाँ 2 पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हम नंबरिंग के हिसाब से 2 ब्रोमो लिखते हैं, 2 ब्रोमो, और 3 पे क्लोरीन है, तो इसे हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और 4 कार्बन की सीधी चेन के लिए ब्यूट और सफिक्स एन, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। फिर नंबर 10 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर साइड चेन है इसमें, तो इसमें एक क्लोरीन की साइड चेन है और एक है मिथाइल की, तो हम इसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, तो अगर हम इसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे तो क्लोरीन का C पहला आता है, इसलिए 2 क्लोरो -3 मिथाइल,
और फिर 4 कार्बन की सीधी चैन है ऊपर, तो इसलिए ब्यूट, फिर सफिक्स एन तो ब्यूटेन। फिर आइए नंबर 11 पे। तो नंबर 11 को आप देख सकते हैं। तो नंबर 11 का नाम है 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो, क्योंकि इसमें 3 तो हेलोजन समूह हैं जिन्हें हम हेलोजन कहते हैं, जैसे Br, I और Cl को, और एक वैसा समूह है CH3, तो 3 मिथाइल पेंटेन, और इन सबको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। अब बात करते हैं यदि यौगिक में 2 से अधिक साइड चेन उपस्थित हो तो उनका अंकन इस तरह से करते हैं कि दिए गए अंकों का योग न्यूनतम हो। इसका मतलब है कि अगर किसी यौगिक में एक से ज़्यादा साइड चेन है तो हम उसके नंबरिंग किधर से करें, तो उसके लिए एक होता है, तो उसमें हम सबसे पहले शॉर्ट नंबर जो भी आता है उसे लेते हैं। तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम इधर से काउंटिंग करते हैं। तो इधर से 1 2 2 पे CH3, तो इसलिए यहाँ 2, फिर 3 3 पे CH3, तो यहाँ 3 2 + 3 प्लस और CH2 CH2 CH, और फिर यहाँ 6 नंबर बढ़ रहा तो 6, फिर इनका टोटल 11 आता है। और फिर अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे मिथाइल, फिर 3 4 5 6 5 पे, सॉरी 5 पे फिर मिथाइल, तो यहाँ 5, और फिर 6 पे फिर मिथाइल, यहाँ 6। तो अब इनका सम करेंगे, तो सम जिसका सम कम आएगा उसे हम लेंगे। तो इसका सम ऊपर वाले के 11, तो यानी इधर से हम नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करने के बाद अब इसका नाम बनेगा 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल। ट्राई इसलिए क्योंकि इसमें 3 समूह थे, और ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब है नंबर 13। तो नंबर 13 जैसा आप देख सकते हैं, इसमें हम बीच वाली सीधी चैन को लेते हैं, तो ये सही नहीं हो पाएगा, इसलिए जो कार्बन के 3 और मिथाइल ग्रुप है तो उन्हें हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसलिए नंबरिंग नहीं होएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्राई मिथाइल, और आगे 5 कार्बन के लिए पेंट और सफिक्स एन, तो इसका नाम बन जाएगा ट्राई मिथाइल पेंटेन। और अब नंबर 14 जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और फिर नीचे जिसके नीचे साइड चेन, फिर उसके बाद साइड चेन है, तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ नंबरिंग हो जाएगी। तो नंबर 2 पे बैठता है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर नंबर 3 पे C2H5 समूह माना जाएगा पूरा, तो इसलिए इथाइल, और फिर 5 कार्बन के लिए पेंट और प्लस सुफिक्स एन, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी हुई। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ अन्य और डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग।